नमस्कार छात्रों। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश पढ़ने के सभी नियमों को सीखेंगे। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। हर नियम को सीखते हैं। हमारा इंग्लिश पढ़ने का पहला नियम ये है कि अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर एआई एक साथ लिखा मिले तो जो हमारा एआई होता है वो अंग्रेजी में ए की मात्रा और ए का काम करता है। जैसे RAIN यहाँ पे लिखा है AI, तो यहाँ पे जो हमारा AI है वो एक ही मात्रा का काम करेगा। तो मीनिंग क्या बनी? रेन। रेन रेन का मतलब होता है बरसात। AIM एम। एम। MAIN मेन। TAIN टेन। मेंटेन। मेंटेन मेंटेन का मतलब होता है बना के रखना। आगे वाली मीनिंग को देखते हैं। COM कम। PLAIN यहाँ पे लिखा है AI, तो हमें AI किसकी मात्रा काम करेगी? ए की। तो मीनिंग क्या बनी? कंप्लेन। कंप्लेन कहने का मतलब AI हमारा ए और ए की मात्रा का काम करता है। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? रेन, एम, मेंटेन, कंप्लेन। आगे चलते हैं, अगला नियम पढ़ते हैं। अब हमारा अगला नियम बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। अगला नियम हमारा ये है कि अगर कोई अक्षर एक साथ दो बार लिखा है तो हम उसका उच्चारण खाली एक बार करते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे जी हमारा दो बार है लेकिन उच्चारण खाली एक बार करेंगे। यहाँ पे एस हमारा दो बार है, उसे एक बार पढ़ेंगे। यहाँ पे एल हमारा दो बार है, उसे एक बार पढ़ेंगे। यहाँ पे एन हमारा दो बार है लेकिन उच्चारण एक बार करेंगे। और आखिरी में यहाँ पे एस हमारा दो बार है, पढ़ेंगे कितनी बार? एक बार। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? बिगेस्ट। बिगेस्ट। बिगेस्ट बिगेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा। एसेंशियली। एसेंशियली। एसेंशियली एसेंशियली का मतलब होता है आवश्यक। CON कन। एन हमारा दो बार है, पढ़ेंगे कितनी बार? एक बार। तो मीनिंग क्या बनी? कनेक्ट। कनेक्ट कनेक्ट का मतलब होता है जोड़ना। PRO प्रो। CESS सेस। प्रोसेस। प्रोसेस प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया। तो चारों मीनिंग क्या बनी हमारी? बिगेस्ट, एसेंशियली, कनेक्ट, प्रोसेस। तो नियम क्या बना? अगर कोई दो अक्षर अगर हमारे एक साथ लिखे हैं तो उच्चारण कितनी बार करना है? एक बार। आगे चलते हैं, अगला नियम देखते हैं। हमारा अगला नियम यह है कि अगर आपको किसी भी मीनिंग के आखिरी में ई लिखा मिले तो हम लोग ई का उच्चारण नहीं करते, हम लोग उससे पहले तक का उच्चारण करते हैं। यानी हमें ई का उच्चारण नहीं करना, हमें उससे पहले तक की मीनिंग का उच्चारण करना है। जैसे COME कम, यहाँ पे ई है, हमें ई का नहीं पढ़ना उच्चारण। तो मीनिंग क्या बनी? कम। कम का मतलब आना। COM कम। PLE प्ली। TE इसे क्या पढ़ेंगे? टा, क्योंकि आखिरी में ई है, हमें ई का उच्चारण नहीं करना। तो मीनिंग क्या बनी? कंप्लीट। कंप्लीट कंप्लीट का मतलब होता है पूरा। PRA प्रे। CTIC प्रैक्टिस। प्रैक्टिस प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास। PO पो। SIZ TIVE आखिरी में ई है, हमें ई का उच्चारण नहीं करना। तो मीनिंग क्या बनी? पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक। तो चारों मीनिंग हमारी क्या बनी? कम, कंप्लीट, प्रैक्टिस, पॉजिटिव। तो हमारा नियम क्या था? अगर किसी भी मीनिंग के आखिरी में ई हो तो हमें ई का उच्चारण नहीं करना, हमें उससे पहले तक का उच्चारण करना है। आगे चलते हैं। अब हमारा अगला नियम यह है कि अगर आपको एन से पहले के लिखा मिले, क्या लिखा मिले? एन से पहले के लिखा मिले तो हम लोग के का उच्चारण नहीं करते, हम लोग बाकी चीज़ों का उच्चारण करते हैं। यानी हमें के का उच्चारण नहीं करना। तो मीनिंग क्या बनी? KNOW यहाँ पे हमें के का उच्चारण नहीं करना। तो मीनिंग क्या बनी? नो। नो नो का मतलब होता है जानना। KNOT नॉट, इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग? नॉट। नॉट का मतलब होता है गांठ। तो मीनिंग क्या बनी? नॉट। KNOW नो। LEDGE लिज। नॉलेज। नॉलेज नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। KNEE इसे क्या पढ़ेंगे? नी। इसे हम लोग क्नी नहीं पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे? नी। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? नी। तो हमारा रूल क्या कहता है? अगर आपको एन से पहले के लिखा मिले तो हमें के का उच्चारण नहीं करना होता, हमें उसके बाद का उच्चारण करना होता है। तो चारों मीनिंग क्या बनी? नो, नॉट, नॉलेज, नी। तो रूल क्या था? अगर आपको एन से पहले के लिखा मिले तो हमें के का उच्चारण नहीं करना। आगे चलते हैं। अगर किसी मीनिंग में आर से पहले डब्ल्यू लिखा हो, क्या लिखा हो? आर से पहले डब्ल्यू लिखा हो तो हम लोग डब्ल्यू का उच्चारण नहीं करते। जैसे यानी पहले वाला नियम था वैसा ही ये वाला नियम है। नियम क्या है? अगर आर से पहले डब्ल्यू लिखा है तो हमें डब्ल्यू का उच्चारण नहीं करना। जैसे WRITE राइट, यहाँ पे हमें डब्ल्यू का उच्चारण नहीं करना। राइट। राइट का मतलब होता है लिखना। WRITTEN रिटेन। अब देखिए यहाँ पे टी हमारा दो बार है, पढ़ेंगे कितनी बार? एक बार। तो मीनिंग क्या बनी? रिटेन। रिटेन रिटेन का मतलब होता है लिखित। WRONG रॉन्ग। रॉन्ग रॉन्ग का मतलब गलत।
WRESTLER, इसे क्या पढ़ते हैं हम लोग? रेस्लर। रेस्लर, रेस्लर का मतलब होता है पहलवान। तो मीनिंग क्या बनी हमारी? राइट, रिटन, रॉन्ग, रेस्लर। तो रूल क्या था? अगर आपको आर से पहले डब्ल्यू लिखा मिले तो हमें डब्ल्यू का उच्चारण नहीं करना। आगे चलते हैं, अगला रूल देखते हैं। अब हमारा अगला रूल ये है कि जो हमारा यू होता है इंग्लिश में, वो ऊ की मात्रा और आ दोनों का काम करता है। जैसे यहाँ पे जो एस यू है वो ऊ की मात्रा का काम करेगा, और यहाँ पे जो यू है वो भी हमारा ऊ की मात्रा का काम करेगा। लेकिन जो ये वाला हमारा यू है वो हमारा आ की मात्रा का काम करेगा। किसका काम करेगा? आ की मात्रा का। जैसे एस यू सू, पी ई आर पर, सुपर। सुपर, सुपर का मतलब होता है अच्छा। एस यू सू, पी आर ई प्री, एम ई मी। अब देखिए यहाँ पे एम ई के आखिरी में ई है, और आपको पता है कि ई का उच्चारण हमें नहीं करना। तो मीनिंग क्या बनी? सुप्रीम। सुप्रीम, सुप्रीम का मतलब होता है सर्वोच्च। अब आगे वाली मीनिंग को देखते हैं। यहाँ पे जो यू है वो हमारा आ का काम करेगा। तो हमारा जो यू होता है वो दोनों चीज़ों का काम करता है। एस यू एस, सस, पी ई एन, पेन। ऐसी, इसे क्या पढ़ना है? स, आखिरी में ई है तो हमें कोई लेना देना नहीं। तो मीनिंग बनी सस्पेंस। सस्पेंस, सस्पेंस का मतलब होता है संदेह। एस यू, इसे पढ़ेंगे सा, डबल पी, पी हमारा दो बार है, पढ़ेंगे एक बार। तो मीनिंग बनी सपोर्ट। सपोर्ट, सपोर्ट का मतलब होता है साथ। तो चारों मीनिंग क्या बनी? सुपर, सुप्रीम, सस्पेंस, सपोर्ट। तो रूल क्या था हमारा? जो हमारा यू होता है वो ऊ और आ दोनों का काम करता है। आगे चलते हैं, अगला रूल देखते हैं। हमारा अगला नियम ये है कि जो हमारा ई होता है वो ए और ई दोनों का काम करती है। यानी जो हमारा ई है वो किसका काम करेगी? ई और ए दोनों का काम करती है। आपको ये पता होना चाहिए। जैसे एस यू, यहाँ पे जो हमारा यू है वो आ का काम करेगा। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? सा, पी हमारा दो बार है, पढ़ेंगे कितनी बार? एक बार। और यहाँ पे जो हमारा ई है वो ई की मात्रा का काम करेगा। तो मीनिंग क्या बनी? सप्ली, MENT, यहाँ पे ई ए का काम करेगी। तो आपको पता होना चाहिए। सप्लीमेंट, सप्लीमेंट। COM, कम, PLE, प्ली, TE, इसे क्या पढ़ना है? टा। तो मीनिंग बनी कंप्लीट। कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब होता है पूरा। SE, यहाँ पे जो ई है वो एक ही मात्रा का काम करेगी। सेलेक्ट, सेलेक्ट, सेलेक्ट का मतलब चुनना। PR, प्रो, TEC, टेक, TED, टेड, यहाँ पे जो ई है वो एक ही मात्रा का काम करेगा। तो मीनिंग बनी प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड। तो रूल क्या है हमारा? जो हमारा ई है वो ए और ई इन दोनों चीज़ों का काम करता है। तो मीनिंग बनी सप्लीमेंट, कंप्लीट, सेलेक्ट, प्रोटेक्टेड। आगे चलते हैं, अगला नियम पढ़ते हैं। जो हमारा ए होता है वो इंग्लिश में चार चीज़ों का काम करता है। पहला तो एक ही मात्रा, दूसरा आ, तीसरा ए और चौथा ए। जैसे यहाँ पे जो ए लिखा है वो आ का काम करेगा। तो मीनिंग क्या बनी? अकाउंट। अकाउंट, अकाउंट का मतलब होता है खाता, और यहाँ पे जो ए है वो ए का काम करेगा। तो मीनिंग क्या बनी? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। और ये जो हमारा आगे वाला ए है ये ए का काम करेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है PA, इसे पढ़ेंगे पै, डबल एस है हमारा, एक बार पढ़ेंगे। और आखिरी में लिखा है SION, SION को हम लोग पढ़ते हैं शन। तो मीनिंग क्या बनी? पैशन। पैशन, पैशन का मतलब होता है किसी काम के प्रति जोश या उत्साह। तो मीनिंग क्या बनी? पैशन। अब यहाँ पे जो ए है वो आ का काम करेगा। तो मीनिंग क्या बनी? पासवर्ड। पासवर्ड, पासवर्ड। तो चारों मीनिंग क्या बनी? अकाउंट, एक्सेप्ट, पैसन, पासवर्ड। यानी जो हमारा ए होता है वो चार चीज़ों का काम करता है। ए की मात्रा, आ और ए। आगे चलते हैं, अगला रूल पढ़ते हैं। ST को हम लोग पढ़ते हैं स्टा। यानी आपको कहीं पर ST लिखा मिले तो हमें ST को क्या पढ़ना है? स्टा। जैसे STA, इसे पढ़ेंगे स्टे। यहाँ पे जो ए है हमारा ए की मात्रा का काम करेगा, और जो यू है वो आ का काम करेगा। तो मीनिंग बनी स्टेटस। स्टेटस, स्टेटस का मतलब होता है काबिलियत। STU, स्टू, PID, पिड, स्टूपिड। स्टूपिड, स्टूपिड का मतलब होता है मूर्ख। STRA, इसे पढ़ेंगे स्ट्रे। यहाँ पे जो ए है वो एक की मात्रा का काम करेगा। स्ट्रेटेजिक। स्ट्रेटेजिक, स्ट्रेटेजिक, स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है योजनाबद्ध। यानी आपने कोई प्लान बनाया उसके मुताबिक, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेटेजिक। STRO, स्टो, RAGE, रेज। यहाँ पे जो ए है वो एक ही मात्रा का काम करेगा, और आखिरी में ई लिखा है। आपको पता है कि आखिरी में हम ई का उच्चारण नहीं करते। तो मीनिंग क्या बनी? स्टोरेज। स्टोरेज, स्टोरेज का मतलब होता है भंडारण क्षमता। यानी किसी चीज़ को भंडार करने की क्षमता, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोरेज। तो चारों मीनिंग क्या बनी? स्टेटस, स्ट्रेटेजिक, स्टूपिड, स्टोरेज। तो रूल क्या था? ST को हमें क्या पढ़ना है? स्टा। आगे चलते हैं, अगला नियम पढ़ते हैं।
अब हमारा अगला नियम ये है कि अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर यूजीएच लिखा मिले तो हम लोग यूजीएच को पढ़ते हैं फा, यानी हमें यूजीएच को क्या पढ़ना होता है? फा। जैसे LAUGH, यहाँ पे यूजीएच है तो हमें क्या पढ़ना है? फा। TER टर, लाफ्टर, लाफ्टर। लाफ्टर का मतलब होता है हंसी या ठिठोली, तो मीनिंग क्या बनी? लाफ्टर। COUGH, कफ। यूजीएच है यहाँ पे, हमें क्या पढ़ना है? फा, तो मीनिंग बनी कफ। कफ का मतलब खांसी। ROUGH, रफ। LY, ली, रफली, रफली। रफली का मतलब होता है आमतौर पर। लेकिन अब आपको यहाँ पे इन मीनिंग में एक चीज़ याद रखनी है, ये जो हमारी मीनिंग है वो हमारी एक्सेप्शन है। यहाँ पे हमें यूजीएच का उच्चारण नहीं करना। आपको ध्यान रखना है कि ये मीनिंग क्या है हमारी? एक्सेप्शन यानी अपवाद। अपवाद का मतलब क्या होता है? ऐसा नियम जो कुछ जगह काम नहीं करता, उसे हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन। तो आपको ये 3 मीनिंग याद रखनी है। यहाँ पे हमें यूजीएच का उच्चारण नहीं करना और बाकी सब जगह यूजीएच का उच्चारण करना है। जैसे DAUGHTER, इसे पढ़ेंगे डॉटर। यहाँ पे जो यूजीएच है ये हमारा साइलेंट रहेगा। THOUGH, यहाँ पे उच्चारण करना है दो। दो का मतलब होता है यद्यपि। THRUGH, थ्रू। थ्रू, थ्रू का मतलब होता है में से, यानी यहाँ पे हमें यूजीएच का उच्चारण नहीं करना, बाकी सब जगह उच्चारण करना है। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? लाफ्टर, कफ, रफली, डॉटर, टफ, थ्रू। यानी कुछ जगह हमें यूजीएच का उच्चारण करना होता है और कुछ जगह ये हमारा साइलेंट रहता है। आगे चलते हैं अगले